में देखिए कि परसों रात जो है पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि इसमें दो लड़के नदी के किनारे कुछ संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं। एक बोरे में वहां पे ये इसको नदी में बहाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें से पुलिस को देख के एक आदमी वहां से फरार हो गया। जो दूसरा आदमी है उसको वहां से हिरासत में लिया गया और जब इस बोरे को खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला की लाश थी जिसमें उसका सर कटा हुआ था और उसके हाथ की कुछ उंगलियां कटी हुई थी। So we have with us Satya Narayan Prajapati, SP City, Muzaffarnagar. Sir, thank you so much for talking to Republic TV. सर कल जो हमने देखा ये जो अरबाज लड़का जो अपनी वाइफ के जिसने अपने टुकड़े टुकड़े करे अपनी वाइफ के बहुत बेरहमी से जिसका कत्ल करा, आप इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? मतलब हाउ डू यू सी दिस इंसिडेंट? इसमें देखिए कि परसों रात जो है पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि इसमें दो लड़के नदी के किनारे कुछ संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं। जब पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंचा गया तो वहां पे एक बोरे में वहां पे ये इसको नदी में बहाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें से पुलिस को देख के एक आदमी वहां से फरार हो गया। जो दूसरा आदमी है उसको वहां से हिरासत में लिया गया और जब इस बोरे को खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला की लाश थी जिसमें उसका सर कटा हुआ था और उसके हाथ की कुछ उंगलियां कटी हुई थी। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये एक चाहत नाम की महिला है जिससे इसने अपने बिना परिवार वालों की सहमति की और बिना परिवार वालों को बताए इससे इसने अपने स्तर से शादी कर ली थी और लगभग 6 महीने पहले इससे शादी की थी। और इसके बाद में इनके आपस में जब दोनों के बीच में अनबन होने लगी तो इसने आवेश में आके और इसका अपने एक और दूसरे साथी के साथ मिलके और जहां ये कमरे में किराए पे रहते थे वहां पे इसने इसका मर्डर कर दिया और ये शव को छिपाने के इरादे से वहाँ नदी में लेके गए थे। उसी वक्त पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा है। इसमें शव के बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े नहीं किए, इसमें उसका सर अलग किया उसने और उसके अलावा उसके हाथ की उंगलियां जो है वो उसने काटी है। पुलिस ने इसमें मौके से पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। और जो महिला है ये उत्तराखंड के कोटद्वार की बताई जा रही है जिसके परिजनों के बारे में अभी पुलिस जानकारी जुटा रही है। और ये संभवतः ये लगभग इसमें प्रेम विवाह में इन्होंने शादी की थी और फिर इसके बाद जो है ये घटना हुई है। सर जैसे आप कह रहे हैं कि दो लड़के थे, एक को पकड़ लिया गया, एक अभी भी फरार है, तो कब तक अभी इन्वेस्टिगेशन कब तक वो पकड़ा जाएगा? कब तक हम समझ सकते हैं कि वो कब पकड़ा जाएगा? और पुलिस प्रशासन इस चीज़ में क्या कर रही है? इसमें जैसे ही ये घटना का अनावरण हुआ था इसमें तुरंत एक एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया था और इसमें उस जो वांछित अभियुक्त है उसके संबंध में कई क्लू पुलिस को मिले हैं और शीघ्र ही उसकी जो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कब तक, कितना टाइम लग सकता है? देखिए किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में एग्जैक्ट टाइम नहीं कहा जा सकता। पुलिस अपना काम कर रही है, लगातार जो उसके संभावित स्थान है वहाँ पे दबिश दे रही है और इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर अगर मैं पूछूँ ऐसा ग्रुसम ये जो केस सामने आया मुजफ्फरनगर में, हम मान सकते हैं मुजफ्फरनगर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पिछले कुछ समय से कितना क्राइम रेट बढ़ा है कि घटा है, किस तरह की स्थिति है? देखिए अगर आप क्राइम का डेटा कंपेयर करेंगे तो मुजफ्फरनगर में एज सच कोई क्राइम जो सनसनीखेज क्राइम जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका कोई परसेंटेज बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट उसमें कमी आई है। और जो भी इस तरह के अपराध होते हैं उसमें मुजफ्फरनगर पुलिस जो है वो अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है और उसमें जो भी कोई सनसनीखेज अपराध होता है उसको माननीय न्यायालय से उसको जल्द से जल्द सजा दिलवाने का काम भी मुजफ्फरनगर पुलिस इसमें लगातार करती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू रिपब्लिक टीवी. So this was Satya Narayan Prajapati, the SP City of Muzaffarnagar, who told us the details about this entire case and what will be the police course in the future. This side Aditya Vadhavan reporting for Republic TV, Muzaffarnagar.